शादी के बाद बहुत सारे कपल ये गलती करते हैं, वो प्रेगनेंसी प्लान करना तब शुरू करते हैं जब प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। उनको पता ही नहीं होता कि प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों से ही बच्चे की कुछ चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर प्रॉपरली प्रेगनेंसी प्लान नहीं की गई हो तो कुछ ऐसी चीजें बच्चे में हो सकती हैं जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। इस वीडियो में बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले करने चाहिए। साथ ही बात करेंगे फोलिक एसिड कब स्टार्ट करें, कितनी डोज में लें और कितने समय तक खाएं। बात करेंगे कुछ और चीजों की जो कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने तो ले ली है, आप कब ले रहे हैं? बात कर रहा हूं फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड विटामिन B9 को कहते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। B9 को ही बोला जाता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है? फोलिक एसिड बच्चे की न्यूरल ट्यूब जो शुरुआती हफ्तों में ही बनने लग जाती है उसके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही न्यूरल ट्यूब होती है जो आगे जाके बच्चे का ब्रेन बनाती है और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है बिना सर का बच्चा या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड खुली रह जाती है उसका एक कॉमन कारण फोलिक एसिड की कमी को भी माना जाता है। साथ ही साथ जो फोलिक एसिड होता है वो मां में हीमोग्लोबिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए WHO और कई सारी हेल्थ सोसाइटीज ये रिकमेंड करती हैं कि आपको फोलिक एसिड कम से कम प्रेगनेंसी से 1 महीने पहले स्टार्ट करना चाहिए और प्रेगनेंसी के 3 महीने तक लेते रहना चाहिए। इसकी रिकमेंडेड डोज है 400 माइक्रोग्राम से 500 माइक्रोग्राम तक, या मिलीग्राम में बात करें तो 0.4 मिलीग्राम से 0.5 मिलीग्राम तक। बट बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि प्रेगनेंसी तो अभी हुई नहीं है तो इतने पहले से फोलिक एसिड क्यों लेना है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहली इंपॉर्टेंट चीज है ताकि बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब है वो सही से बने, जिससे आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। दूसरा, माँ की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अच्छे से तैयार हो जाए, इसके लिए भी माँ की बॉडी में फोलिक एसिड की मात्रा सही होना जरूरी है। अब जरूरी है से याद आया, कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हैं जो इस प्रेगनेंसी प्लानिंग में मां को हेल्प करेंगे ताकि फ्यूचर में मां की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। सबसे पहला है CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें क्या देखा जाता है? मां में खून की मात्रा सही है या नहीं, यानी कि हीमोग्लोबिन, कहीं खून की कमी तो नहीं है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि मां की बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर मां की बॉडी में खून की कमी होगी इससे मां की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ पे बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए अगर हम पहले से ही पता रखेंगे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा सही है या नहीं तो हम उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे अपने साथ वालों से भी शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। अब है नंबर दूसरा, यानी कि थायराइड हार्मोन। इसके लिए किया जाता है थायराइड प्रोफाइल, जिसमें आता है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, T3 और T4, इन सब की मात्रा देखी जाती है। याद रखिएगा, थायराइड हार्मोन का ज्यादा होना या फिर कम होना दोनों ही बच्चे में मिसकैरेज के चांस बढ़ाता है। साथ ही साथ बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट, बेबी की हाइट के डेवलपमेंट में भी असर डालता है। अब बात करेंगे तीसरे इंपॉर्टेंट टेस्ट की, जो कि है ब्लड शुगर, जिसमें नापा जाता है आपका खाली पेट शुगर की मात्रा, खाने के बाद शुगर की मात्रा, और अगर लॉन्ग टर्म हमें देखना होता है तो HbA1c। अगर मां को हाई ब्लड शुगर लेवल यानी कि डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड है तो देखा गया है इससे बच्चे में क्रोमोसोमल विसंगतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ डायबिटीज से मदर को वेट गेन, बच्चे की ग्रोथ में असर पड़ता है, बच्चे के अराउंड जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ सकती है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। डायबिटीज है ही एक बहुत बड़ा सरदर्द, इसीलिए आपके ब्लड शुगर लेवल को प्रेगनेंसी से पहले देखना हमें एक एडवांटेज देता है कि अगर ये बड़ा हुआ है तो हम इसे पहले से ही सही कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है रूबेला IgG, यानी कि इसमें चेक किया जाता है कि आपके ब्लड में रूबेला के खिलाफ एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, मतलब आपने रूबेला के लिए वैक्सीन लगाई है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको रूबेला का इन्फेक्शन होता है तो ये बेबी को सीरियस डैमेज पहुंचा सकता है। इसीलिए
डॉक्टर्स माँ के वैक्सीनेशन के लिए चेक करते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने ये वैक्सीन ली है तो मिनिमम आपको 4 हफ्ते का वेट करना है इस वैक्सीन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब है बारी 5वें इंपॉर्टेंट टेस्ट की, यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप और पापा का ब्लड ग्रुप, दोनों के ब्लड ग्रुप देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है RH फैक्टर के बारे में। अगर आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होता है और आपके पार्टनर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है तो इससे रिस्क रहता है RH इनकम्पैटिबिलिटी का। इस चीज को रोका जा सकता है अगर हमें पहले से ही पता हो। अब मान लीजिए सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए और आप फोलिक एसिड भी ले रहे हैं, क्या ये काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे। आइए बात करते हैं डाइट और वेट। कोशिश करिए कि आपका BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ये क्या होता है? आपके वेट और हाइट का रेशियो होता है। इसकी वैल्यू 18.5 से 25 तक रखिए, बढ़िया रहेगा। हेल्दी खाना खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, श्रीखंड हो गया, ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करिए अपने खाने में। इसके साथ साथ प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाइए जैसे कि दाल है या फिर पनीर है या फिर सोया है। अगर आप नॉनवेज खा सकते हैं तो चिकन हो गया। अगर आप एग खाते हैं तो वो भी एक कंप्लीट सोर्स ऑफ फूड है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आराम से सोए रहना है, आपको एक्टिव रहना है। 30 से 35 मिनट सुबह की वॉकिंग या जॉगिंग करिए, उससे आपका ब्लड फ्लो भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इससे आपकी फर्टिलिटी यानी कि कंसीव होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए अच्छे से तैयार होगी। अब बात करेंगे स्मोकिंग या फिर अल्कोहल। वैसे तो मुझे पता है आप में से बहुत कम कपल्स स्मोकिंग या अल्कोहल लेते होंगे, लेकिन अगर कुछ ले रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। स्मोकिंग से एग की क्वालिटी खराब होती है। अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही बेबी के डेवलपमेंट में असर डाल सकते हैं। और एक बात, अगर आप कोई रेगुलरली दवाइयां ले रहे हैं जैसे कि बीपी की या फिर एपिलेप्सी जो कि मिर्गी होता है, उन सभी दवाइयों के बारे में डॉक्टर से प्रॉपर्ली डिस्कस करें कि इन दवाइयों को प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं या नहीं, क्या कोई दवाई चेंज करने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो मां के गर्भ में जाके बच्चे पे बुरा असर डाल सकती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिल लें, यानी कि जिस डॉक्टर से आप डिलीवरी करवाने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान दिखाने वाले हैं उससे एक बार मिल लीजिए। वो लोग आपकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, आपके वैक्सीनेशन को चेक करेंगे और जो अभी मैंने चीजें आपको बताई हैं इन सब के बारे में भी आपको एडवाइस देंगे। और जैसा कि मैं कहता हूं, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।